अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमृत हसन है और आज हम वेरिएशन एंड जेनेटिक्स के ऊपर बात करेंगे। एंड बिफोर वी गो इनटू द डिटेल्स आई वुड लाइक टू शेयर सम बेसिक इंफॉर्मेशन विद यू। इस दुनिया के अंदर तकरीबन यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक 8 अरब लोग हैं और उन 8 अरब में आइडेंटिकल ट्विंस के अलावा कोई से दो इंडिविजुअल्स एक दूसरे के जैसे नहीं हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड येट देयर आर सम सिमिलैरिटीज। फॉर एग्जाम्पल, जब आप मोहल्ले में चल रहे होते हैं तो आपको लोग आसानी से पहचान जाते हैं कि आप फलां के बेटे हैं। उनको कैसे पता चलता है कि आपकी मदर या आपके फादर का ऑब्वियसली वो आपके कुछ फिजिकल फीचर्स को देखकर वो अंदाज़ा लगाते हैं कि आप फलां के बेटे हैं। फॉर एग्जांपल, आपका कद देख लेंगे, आपके चेहरे के ऊपर जो बनावट है चेहरे की उसको देख लेंगे और देख के अंदाज़ा लगा लेंगे। ये जो बनावट चेहरे की, रंग, चेहरे का कलर या कद वगैरह जिसको देखकर लोग आपको पहचान जाते हैं, इसको हम बोलते हैं बायोलॉजी की ज़बान में। वैसे तो ये खूबी है जो आपके वालिद या आपकी वालदा की तरह मिलती जुलती है, लेकिन इस खूबी को इसको हम बायोलॉजी की ज़बान में ट्रेट कहते हैं या करेक्टरिस्टिक कहते हैं। ये वाला ट्रेट या करेक्टरिस्टिक क्योंकि ये आपके पेरेंट्स की तरफ से आपको मिला है। पेरेंट्स का जो कद जितना था आपको भी उतना ही मिला, या पेरेंट्स की आंखों का कलर नीला है तो आपकी आंखों का कलर भी नीला है। तो इसका मतलब ये वाला जो ट्रेट है ये एक नस्ल से दूसरी नस्ल में शिफ्ट हुआ है। ये जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ट्रेट शिफ्ट होता है इसको हम हेरिडिटरी ट्रेट कहते हैं या इसको हम हेरिडिटरी करेक्टरिस्टिक बोलते हैं। अब देखिए, कोई तो ऐसी चीज है जो फादर से मदर से अपने बच्चों के अंदर ये ट्रेड्स या हेरिडिटरी ट्रेड्स को ट्रांसफर कर रही है। ऐसी क्या चीज है, वो कौन सा मॉलिक्यूल है जो फादर से बच्चों के अंदर ट्रेड को ट्रांसफर कर रहा है? आप अपने फादर की तरह क्यों मिलते जुलते हैं? तो इस बात का जवाब जानने से पहले हम चंद बेसिक डिटेल्स हैं जिनकी तरफ जाएंगे। आप याद रखिएगा, इस दुनिया के जो 8 अरब लोगों में से किसी भी एक शख्स को अगर हम चुन लें और उसके देखें तो उसके 60 खरब सेल्स उसके अंदर मौजूद हैं। एक आम इंडिविजुअल जो कि एडल्ट होता है, मैं अपनी बात करूं, आप में से जो एडल्ट है पूरी एज के हैं, अगर हम उनकी बात करें तो 60 खरब सेल्स होते हैं। उन 60 खरब सेल्स को कैटेगोरिकली हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जनरल कैटेगरीज। एक ऐसे सेल्स होते हैं जो आगे नस्ल बढ़ाने में हिस्सा नहीं लेते, उनके अंदर डबल क्रोमोसोम्स की तादाद होती है, उनको हम बोलते हैं सोमैटिक सेल्स। ये आगे नस्ल बढ़ाने में हिस्सा नहीं लेते। मसलन आपके गुर्दे के सेल्स, किडनी के सेल्स, लिवर के सेल्स, हार्ट के सेल्स, इसी तरह जिस्म के बाकी ऑर्गन्स जैसे हैंड्स हैं, लेग्स हैं, आपके आर्म्स हैं, इनके सेल्स, इनको हम सोमैटिक सेल्स बोलते हैं बिकॉज दे डू नॉट टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। और दूसरी जो टाइप के सेल्स हैं उनको हम सेक्स सेल्स बोलते हैं या उनको गैमीट्स भी बोलते हैं। इन सेल्स का फंक्शन होता है कि इन्होंने आगे रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेना होता है, यानी ये फादर और मदर से आगे वाले बच्चे में जाते हैं, इसलिए हम ये कहते हैं कि ये रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं। तो ये जो सेक्स सेल्स होते हैं इनको हम गैमीट्स भी बोलते हैं। और ये जो गैमीट्स हैं ये फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, एक को हम बोलते हैं स्पर्म, एक को हम बोलते हैं एग। ये जो स्पर्म होता है ये फादर की तरफ से आता है और ये जो एग होता है ये मदर की तरफ से आता है। याद रखिएगा, जो सोमैटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर इंसान की बात करें तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 40 क्रोमोसोम्स या 40 क्रोमोसोम्स के 23 जोड़े। लेकिन ये जो गैमीट्स होते हैं, बाप भी अपने गैमीट अलग से बनाता है, माँ भी अपने गैमीट्स अलग से बनाती है। बट बाप का जो गैमीट होता है वो स्पर्म कहलाता है, माँ का जो गैमीट होता है उसको हम एग बोलते हैं। बाप के गैमीट में भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, सिर्फ 23 क्रोमोसोम। और माँ के भी जो एग होता है, जो गैमीट होता है उसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब जरा देखिए, इस सोमैटिक सेल के अंदर तो 46 है। अब मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे अंदर भी 46 क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन ये 46 कैसे है? 23 क्रोमोसोम्स फादर की तरफ से और 23 क्रोमोसोम्स मदर की तरफ से। अब ये वाले जो 23 क्रोमोसोम्स है माँ की तरफ से भी बाप की तरफ से भी, ये जब इन मिलते हैं तो एक जाइगोट बनता है। जाइगोट वो सेल है जहां से हम अपनी जिंदगी की इब्तिदा करते हैं। यानी कि अभी मैं आपके सामने इतना बड़ा इंडिविजुअल हूं तो मैंने अपनी जिंदगी का स्टार्ट जाइगोट से किया था। इट वाज अ सिंगल सेल व्हिच वाज फॉर्म्ड
बाय द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग। स्पर्म और एग हैप्लॉइड होते हैं क्योंकि टोटल क्रोमोसोम्स की तादाद 46 होती है, लेकिन इनके अंदर आधे होते हैं, इसलिए इनको हम हैप्लॉइड बोलते हैं। लेकिन जाइगोट के अंदर डिप्लॉइड इसको हम बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर 23 मां की तरफ बाप की तरफ से आते हैं, 23 मां की तरफ से, और इसके अंदर टोटल 26 क्रोमोसोम्स होते हैं। हम इनको इनके अंदर टोटल 23 पेयर्स बन जाते हैं। कैसे पेयर्स? यानी कि 23 बाप की तरफ से, 23 मां की तरफ से, टोटल 46 क्रोमोसोम्स। या तो आप इनको 46 क्रोमोसोम्स बोल सकते हैं, या आप इनको 23 पेयर्स बोल सकते हैं। तो एक पेयर में चूंकि दो चीजें होती हैं, इसलिए 46 क्रोमोसोम्स है। अब ये जो जाइगोट होता है, जो माँ और बाप के एग और स्पर्म के मिलने से बना है, इसको ये आगे एक डिवीजन्स की सीरीज के अंदर जाता है, बार बार डिवाइड होता है, होता रहता है, हजारों लाखों करोड़ों अरबों बार ये डिवाइड करता है, और डिवाइड करके ये एक टिश्यूज बनाएगा, ऑर्गन्स बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम बना के ये इंडिविजुअल बना देता है। और ये जो इंडिविजुअल है, यहाँ इसके अगर हम कोई भी एक सेल ले लें, अब हम अपने असल क्वेश्चंस की तरफ आते हैं कि बाप का अगर आंखों का रंग नीला था, तो उसके जो बच्चा पैदा हुआ है, उसकी आंखों का रंग नीला क्यों है? ऐसी क्या चीज थी जिसने बाप की आंखों का नीला रंग बच्चे की आंखों को नीले रंग में शिफ्ट कर दिया? which was the molecule, which was the thing which had been responsible for the transfer of this blue color from father to his son or from mother to her son or her daughter? तो हम इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। याद रखें, हम इस इंडिविजुअल का कोई भी सेल ले लेते हैं, इस इंडिविजुअल के किसी भी सेल की हम बात कर लेते हैं। ये मैंने सेल लिया, एक निकाला है। इस बंदे के अंदर 60 खरब सेल्स थे, और 60 खरब से मैंने कोई भी एक सोमैटिक सेल ले लिया है, ठीक है। उस सोमैटिक सेल को मैं यहाँ पे देखता हूँ, सोमैटिक सेल लिया, ये देखिए, ये जो सेल है बाहर, और ये इस सेल का न्यूक्लियस है, ये सेल का न्यूक्लियस है। अगर हम न्यूक्लियस को माइक्रोस्कोप के नीचे देखें और उसको थोड़ा सा बड़ा करके देखें, डिवीजन की फेज जब सेल डिवाइड कर रहा होता है, तो हमें उस सेल के अंदर धागे की तरह की, इस तरह की क्रोमोसोम्स हम नजर आते हैं, हमें क्रोमोसोम्स नजर आते हैं। ये जो धागे की तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, ये टोटल हमें 46 नजर आती हैं, 46 क्रोमोसोम्स हमें नजर आते हैं। तो जब ये 46 क्रोमोसोम, कोई भी सोमैटिक सेल है उसमें 46 क्रोमोसोम है। अगर हम देखें तो ये जो 46 क्रोमोसोम का कोई भी एक क्रोमोसोम हम इनमें से ले लें, तो उसको देखें तो वो दो चीजों का मिलकर बना हुआ है। याद रखिएगा, एक को हम कहते हैं डीएनए, और दूसरी जो चीज है उसको हम प्रोटीन बोलते हैं। ये जो डीएनए है, व्हाट इज दिस डीएनए? डीएनए बेसिकली एक इंफॉर्मेशन का सोर्स है। डीएनए इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि जैसे आपने एक हार्ड डिस्क रखी हुई है कंप्यूटर के अंदर, वो एक डीएनए है, और उसके अंदर आपने जो छोटी छोटी आपके वीडियोस पढ़ी हैं, आपका दूसरा डाटा पड़ा है, पीडीएफ पढ़ा है, इमेजेस पढ़े हैं, वो छोटी छोटी जो इंफॉर्मेशन है, वो जो बड़ी हार्ड डिस्क है उसको आप बोल रहे हैं डीएनए, और उसके अंदर जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन पड़ी है उसको आप जीन बोल रहे हैं, ठीक है, इसको आप जीन बोल रहे हैं। तो ये जो जीन है, दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे पड़ी हुई है जीन की शक्ल में। अब ये जो जीन है, याद रखिएगा, ये इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है, ये इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। इंफॉर्मेशन कौन सी इंफॉर्मेशन? कि जो ये शख्स है जिसके अंदर ये जीन है, जिसके अंदर ये वाला डीएनए है, या जिसके अंदर ये वाला जीन है, वो शख्स किस तरह का दिखने में होगा, उस शख्स की हाइट कैसी होगी, वो ये जीन बताएगा। क्योंकि जीन, डीएनए जो है छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना हुआ है। आप यूं समझे, डीएनए एक मकान है, एक घर है, और वो जो घर है छोटी छोटी ईंटों से मिलकर ये मकान बनता है ना। तो आप मकान को डीएनए समझ लें और जीन को आप ईंटें समझ लें। ईंटों से छोटा कोई यूनिट मकान बनाने के लिए नहीं है। तो ये जो जीन है, इस जीन के अंदर इंफॉर्मेशन मौजूद है, और ये कौन से वाली इंफॉर्मेशन है? याद रखिएगा, ये वो वाली इंफॉर्मेशन है जो इस जानदार को वैसा बनाएगी जैसे जीन्स हैं। मसलन अगर ये वाली इंफॉर्मेशन बताएगी कि इस शख्स का कद कैसा होगा, ये वाली इंफॉर्मेशन बताएगी इसका कलर कैसा होगा,
ये वाली इंफॉर्मेशन बताएगी इसकी आंखों का कलर क्या होगा। याद रखिएगा, हाइट को कंट्रोल करने के लिए अलग से जीन होगा, इसी तरह से कलर को बताने के लिए एक अलग से जीन होगा, आई कलर बताने के लिए अलग से जीन होगा। इस क्रोमोसोम की मैं बात कर रहा हूँ इसके ऊपर। अब मुझे बताइए, अब यहाँ पे हम एक और चीज डिड्यूस करते हैं। ये जो इंफॉर्मेशन है इस बंदे को जो पता चल रहा है कि ये बंदा कैसा होगा दिखने में, शक्ल में, ये वाली इंफॉर्मेशन, ये वाला जीन आया कहाँ से, ये वाला जीन आया कहां से। मैंने कहा था ना कि फादर की आंखों का नीला कलर, इस बच्चे की आंखों का नीला कलर कैसे बना, याद रखिए वो जीन ने बनाया। किसने बनाया? जीन ने। अब ये जीन कहां से आया? जीन डीएनए से आया, क्योंकि डीएनए जीन्स का बना हुआ। अब ये डीएनए कहां से आया? ये क्रोमोसोम से आया। ये क्रोमोसोम कहां से आया? आपको याद आ रहा है ना कि यहां से ये वाले क्रोमोसोम कौन से हैं? इस इंडिविजुअल का हमने ये सेल लिया था, उसके अंदर ये क्रोमोसोम है। और ये इंडिविजुअल कहां से आया था? ये इंडिविजुअल ये जाइगोट से बना था। ये जाइगोट कहां से बना था? ये फादर के स्पर्म और मां के एग से मिला था। इसका मतलब ये है कि ये वाले जो 23 क्रोमोसोम यहां से आए थे, ये 23 इधर से आए थे, तो इस बंदे के अंदर 46 क्रोमोसोम इसके सेल में बने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर जो ये शख्स जिस तरह का भी नजर आएगा, ये डिपेंड करता है कि इसके माँ बाप किस तरह के नजर आते थे। क्योंकि माँ बाप ने क्या चीज भेजी है आगे अगले बच्चे अपने बच्चों को, 23 क्रोमोसोम बाप ने भेजे हैं, 23 माँ ने भेजे हैं। और इन 23 क्रोमोसोम में से हर क्रोमोसोम के अंदर डीएनए भी है, और हर डीएनए आगे जीन्स का भी बना होता है, और हर जीन आगे डिफरेंट ट्रेड्स को या डिफरेंट हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स को वो आगे कंट्रोल कर रहा है। तो हम यहाँ पे एक बात पे पहुंचे कि ये जो बाप के अंदर ट्रेड्स हैं वो अपने बच्चों के अंदर कैसे मुंतकिल हो रहे हैं। वो जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन छोटा है, बेसिक यूनिट है, बड़ा यूनिट तो हो गया ना क्रोमोसोम, लेकिन डीएनए छोटा यूनिट हो गया जीन। तो ये जीन कंट्रोल कर रहा है इंफॉर्मेशन को, और वो वाली इंफॉर्मेशन हाइट हो सकती है, कलर हो सकती है, या आई कलर। मैंने आपको बताया था कि इनको हम बोलते हैं करेक्टरिस्टिक्स। इनको हम बायोलॉजी की जुबान में बोलते हैं करेक्टरिस्टिक्स, या इसको हम दूसरे लफ्जों में ट्रेड्स भी बोलते हैं। तो इन ट्रेड्स को जीन कंट्रोल कर रहा है। तो फादर से बच्चों के अंदर ये जो इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर हो रहा है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है। क्या इंफॉर्मेशन? कि उन वालिदैन का बच्चा कैसा होगा, दिखने में कैसा होगा, आंखों का कलर क्या होगा, ज़हीन कितना होगा, कद कितना बड़ा होगा। ये जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है इसको हम बोलते हैं हेरिडिटरी। इसको हम बोलते हैं हेरिडिटरी, ठीक। और इस हेरिडिटरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनको स्टडी करना जेनेटिक्स कहलाता है। इन हेरिडिटरी फैक्टर्स कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना जेनेटिक्स कहलाता है। बाप से वालिदैन से बच्चों में इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होना इनहेरिटेंस कहलाता है या हेरिडिटरी कहलाता है। और इस इनहेरिटेंस को स्टडी करना कि ये कैसे हुआ है, तो ये कहलाता है जेनेटिक्स। आगे अगर हम बढ़े तो हमें ये नजर आता है, हम किसी भी एक जीन की बात कर रहे थे। अब मैं थोड़ा सा अगर वाइड अप करूं तो हमने ये कहा था कि स्पर्म के अंदर भी 23 क्रोमोसोम, एग के अंदर भी 23 क्रोमोसोम, ये दोनों मिलेंगे तो ये जाइगोट बनाएंगे, और जाइगोट के अंदर 46 क्रोमोसोम या उन 46 क्रोमोसोम के 23 जोड़े, क्योंकि एक जोड़े में दो चीजें, 23 दूनी 46, तो 23 जोड़े या 46 क्रोमोसोम। अब याद रखिएगा, माँ की तरफ से भी 23 है, बाप की तरफ से भी 23 है। माँ की तरफ से जो क्रोमोसोम है उनकी गिनती करें, क्रोमोसोम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, इसी तरह से 23। इसी तरह से बाप की तरफ से भी क्रोमोसोम नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब याद रखिएगा, माँ की तरफ से जो क्रोमोसोम नंबर 1 है और बाप की तरफ से जो क्रोमोसोम नंबर 1 आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे। किस तरह से मिलते जुलते? इस सेंस में मसलन मैं ये कहता हूं कि क्रोमोसोम नंबर 11 की अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, मैं क्रोमोसोम नंबर 11 की बात कर लेता हूं, तो ये क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर एक जीन होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ये बनाता है ये हीमोग्लोबिन बनाता है, ये वाला जीन। और हीमोग्लोबिन आपको पता है हमारे ब्लड के अंदर होती है, और ये ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है। और ये वाला जो हीमोग्लोबिन है इसको एक जीन बनाता है, और वो वाला जीन किसके ऊपर है?
क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर। याद रखिएगा, बाप की तरफ से जो क्रोमोसोम नंबर 11 आया है उसके ऊपर भी हीमोग्लोबिन का जीन है, माँ की तरफ से जो क्रोमोसोम नंबर 11 आया है उसके ऊपर भी हीमोग्लोबिन का जीन है। इसका मतलब ये है कि एक जोड़ा बन रहा है जो हीमोग्लोबिन को कंट्रोल करेगा। हीमोग्लोबिन एक ट्रेट है और ये जो जोड़ा बन रहा है बाप की तरफ से भी माँ की तरफ से, ये जीन का एक जोड़ा है, यानी जीन एक है, बाप भी वही जीन दे रहा है, माँ भी वही जीन दे रही है, लेकिन ये दोनों जीन दोनों के क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर मौजूद है। यानी कि बाप का क्रोमोसोम नंबर 11, माँ का क्रोमोसोम नंबर 11 एक जैसे हैं। एक जैसे इस सेंस में कि उनके ऊपर वही वाले जीन है जो बाप के क्रोमोसोम नंबर 11 पे है वही माँ के क्रोमोसोम नंबर 11 पे है, जो बाप के क्रोमोसोम नंबर 12 पे है वही माँ के क्रोमोसोम नंबर 12 पे है। इसी तरह तो याद रखिएगा कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो जोड़ों की शक्ल में पाए जाते हैं। मसलन माँ की क्रोमोसोम नंबर 1 बाप के क्रोमोसोम नंबर 1 के साथ एक जोड़ा बनाएगा, माँ का क्रोमोसोम नंबर 2 बाप के क्रोमोसोम नंबर 2 के साथ एक जोड़ा बनाएगा, बाप का क्रोमोसोम नंबर 3 माँ के क्रोमोसोम नंबर के साथ 3 के साथ जोड़ा बनाएगा। इसीलिए इस तरह से 23 जोड़े बन जाएंगे, 23 जोड़े। अब ये जोड़ा क्यों बन रहा है? जोड़ा तब बन रहा है जब उन दोनों के ऊपर जीन्स एक जैसे हैं। ठीक, उन क्रोमोसोम के जोड़े इसलिए बन रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर जीन्स एक जैसे। अब मैं ये बात कर लेता हूं, ये कोई से दो हाइपोथेटिकल जीन है। ये इस शख्स के जो जाइगोट बना था, ये जो इंडिविजुअल मैंने यहाँ पे बताया था, इस इंडिविजुअल के ये दो यहाँ से हमने क्रोमोसोम निकाले, ये कोई भी क्रोमोसोम नंबर हो सकता है। फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम नंबर 1 है, मिसाल देखो, इसके ये जो बाप का क्रोमोसोम नंबर 1 है इसके ऊपर भी कद का जीन है और रंग का जीन है, और माँ के क्रोमोसोम नंबर 1 के ऊपर भी कद का जीन है और रंग का भी जीन है। दोनों के ऊपर देखे, ऊपर इसके ऊपर भी कद का जीन है, इसके ऊपर कद का जीन है और नीचे रंग का जीन है, इसके भी ऊपर कद का जीन है और रंग का जीन है। इसका मतलब यह है कि जीन्स भी एक जैसे हैं और फिर जीन्स की तरतीब भी एक जैसी है, जीन की सीक्वेंस भी एक जैसी है, ऊपर कद का नीचे रंग का। फिर या ये देखें, जिस जगह के ऊपर बाप के क्रोमोसोम का जीन मौजूद है, कद का जीन मौजूद है, माँ के क्रोमोसोम के ऊपर भी उसी जगह पर कद का जीन मौजूद है। यानी कि जीन जिस जगह पर रह रहा होता है क्रोमोसोम के ऊपर, हम उसको बोलते हैं लोकस। ये जो जगह है जहां पे ये जीन रह रहा है इसको लोकस बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जीन का सीक्वेंस भी एक जैसा है और इन दोनों जीन्स का लोकस भी एक जैसा है। यानी कि जीन सीक्वेंस भी एक जैसा है इस क्रोमोसोम, दोनों क्रोमोसोम्स का, कि एक जैसे जीन है और तरतीब भी वही और टाइप्स भी वही और साथ साथ लोकस भी सेम। और एक और चीज देखें आप, यहाँ पे कोई भी क्रोमोसोम होता है उसके अंदर एक सेंट्रोमियर होता है, ये सेंट्रोमियर है। इसके ऊपर क्रोमोसोम्स जब मियोसिस या माइटोसिस होती है तो इसको दरमियान में बांधा जाता है, यहाँ से रस्सी के साथ बांधा जाता है। वो रस्सी हम जब वो टॉपिक पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा। तो इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। आप यहाँ पे देख सकते होंगे कि सेंट्रोमियर की लोकेशन भी सेम है। एक और चीज देख रहे हैं कि इस क्रोमोसोम की लेंथ भी वही है और इस क्रोमोसोम की लेंथ भी वही है। यानी ये जो दो क्रोमोसोम्स हैं इनके अंदर चार चीजें एक जैसी है। कैसे? जीन सीक्वेंस, जो इसके जीन है तरतीब है वही इसके जीन की तरतीब है। इस तरह से क्रोमोसोमल लेंथ, जितना क्रोमोसोम ये बड़ा है उतना ही क्रोमोसोम ये बड़ा है। उसके अलावा लोकस, जो जीन का लोकस यहाँ पे है वही जीन का लोकस यहाँ पे भी है। यानी जीन जिस जगह पे यहाँ पे रह रहा है उसी जगह पे यहाँ पे भी रह रहा है। इसी तरह से सेंट्रोमियर लोकेशन, इसका सेंट्रोमियर दरमियान में है तो इसका भी सेंट्रोमियर दरमियान में। ऐसे दो जीन्स, ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 था बाप की तरफ से, ये माँ की तरफ से क्रोमोसोम नंबर 1 था उस इंडिविजुअल में। तो इन दो क्रोमोसोम्स को हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। इन दोनों क्रोमोसोम्स को हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। तो जिन क्रोमोसोम्स के अंदर ये चार चीजें एक जैसी होती हैं उनको हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर जीन सीक्वेंस भी सेम होगा, उनके अंदर क्रोमोसोम की लेंथ भी सेम होगी, लोकस भी सेम होगा और सेंट्रोमियर की लोकेशन भी सेम होगी। अब हम इन्हीं को एक सादा सी शक्ल में लिख लेते हैं। अब देखें, ये बाप की तरफ से क्रोमोसोम है, ये माँ की तरफ से क्रोमोसोम है।
बाप की तरफ से, और यहाँ पे ये वाली जो जगह है यहाँ पे एक जीन मौजूद है, ये वाला जो जीन है इधर इसी लोकेशन पर माँ के क्रोमोसोम के ऊपर भी ये वाला जीन मौजूद है। मिसाल ले लेते हैं कि ये वाला जो जीन है ये रंग को कंट्रोल कर रहा है, कि ये जैसे स्किन का कलर है उसको कंट्रोल कर रहा है। लेकिन याद रखिएगा मैंने कहा था कि कोई भी ट्रेट अगर होता है, कोई भी ट्रेट या कैरेक्टरिस्टिक्स उसको जीन कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये देखिए ये रंग है, कलर स्किन का, उसको जीन कंट्रोल कर रहा है। और वो जीन जो होगा जो कलर को कंट्रोल कर रहा है, तो वो जीन दो तरह का हो सकता है। या तो वो जीन काला रंग बनाएगा बच्चे में, या वो जीन सफेद रंग बनाएगा। मसलन बाप की तरफ से काले रंग का जीन है, माँ की तरफ से सफेद रंग का जीन है कलर का जीन है, लेकिन वो दो तरह से आ रहा है, या काले रंग को वो बनाएगा या वो कलर वाला जीन सफेद रंग बनाएगा। बाप की तरफ से काले रंग का आ रहा है कि ये काला रंग बनाएगा, और माँ की तरफ से सफेद रंग बना रहा है। अब जरा अंदाजा करें, है एक ही जीन लेकिन उसकी दो मुख्तलिफ शक्लें आ गई हैं, टू डिफरेंट फॉर्म्स आ गई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रंग बना रहा है बाप की तरफ से जो आया है उसको कैपिटल ए से शो कर दिया मैंने, और जो माँ की तरफ से आ रहा है उसको स्मॉल ए से शो कर दिया। यानी ये दोनों जब मिलेंगे तो बच्चे का कलर बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जीन जो है ये पेयर की शक्ल में आ रहा है, ये पेयर है, और इस पेयर के अंदर दो पार्टनर है, एक जीन ये वाला पार्टनर, एक जीन ये वाला है। ये कद का जीन लेकिन दो डिफरेंट फॉर्म्स में आ रहा है, कैपिटल ए में आ रहा है और स्मॉल ए में आ रहा है। ये जो पेयर ऑफ जीन्स हैं होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, इनके ऊपर जो ये जो पेयर ऑफ जीन्स हैं, ये जीन है ये जीन, इस पेयर ऑफ जीन को हम बोलते हैं अलील्स। ये अलील्स कहलाती हैं। यानी है ये भी जीन, ये भी जीन है, ये भी जीन है। जीन की दो शक्लें, ये सफेद रंग का है, ये काले रंग का है, ये काले रंग का है, ये सफेद रंग का है। एक ही जीन है रंग का, लेकिन रंग ये काला ये सफेद, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं इसको ये एक पेयर बना रहे हैं, और इस पेयर के अंदर ये दोनों होंगे एक दूसरे की अलील होंगे। मैं ये कहूंगा कि ये इसकी अलील है, ये इसकी अलील है, और ये दोनों किसकी अलील है? कद के जो जीन है उसकी अलील है। ए कोई भी कद का जीन है, और वो ए अगर कैपिटल आएगा तो वो काले रंग को शो कर रहा है, अगर वो ए स्मॉल आएगा तो वो सफेद रंग को शो कर रहा है। तो इसको हम बोलते हैं अलील्स, पार्टनर्स ऑफ पेयर। तो ये दोनों जो बाप की तरफ से जीन आया और माँ की तरफ से जो जीन है, ये दोनों मिलकर कोई कलर बनाएंगे बच्चे का, लेकिन इसलिए और इनको हम दोनों को एक दूसरे की अलील कहेंगे। अच्छा, अब जो है बाप ऐसे भी हो सकता है, याद रखिएगा कि ये भी तो हो सकता है ना कि माँ बाप की तरफ से भी ये वाली अलील आ जाए, माँ की तरफ से भी ये वाली अलील आ जाए, पॉसिबल है ना। इसी तरह से ये भी हो सकता है बाप की तरफ से कैपिटल ए आ जाए, माँ की तरफ से स्मॉल ए आ जाए। ये भी हो सकता है कि बाप की तरफ से भी स्मॉल ए आ जाए, माँ की तरफ से भी स्मॉल ए आ जाए। अगर याद रखें ऐसा है तो ये जो दो शक्लें हैं इसमें भी जीन एक जैसा है, इसमें भी जीन एक जैसा है, तो हम इन दोनों को बोलेंगे होमोजाइगस। इनको हम बोलेंगे होमोजाइगस, इनको हम बोलेंगे होमोजाइगस, और इसको हम बोलेंगे हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। अच्छा, अब एक और चीज है, ये जो कैपिटल जिसको मैंने शो किया है ना, अब ये जो बच्चा पैदा हुआ है उसका रंग काला निकल आया। अब देखिए इसका रंग काला क्यों, इसका सफेद क्यों नहीं है? क्योंकि काला रंग डोमिनेंट है, गालिब है, उसने सफेद रंग को छुपा लिया, खुद ऊपर आकर लग गया, यानी उसका कलर बच्चे का काला हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जीन जो है ये डोमिनेंट है, ये वाली जो अलील नजर आ रही है ये डोमिनेंट है, क्योंकि ये अपना असर दिखा रही है, और ये रिसेसिव है। जो स्मॉल से मैंने शो किया ये रिसेसिव है, क्योंकि ये अपना असर नहीं दिखा रहे, ये बच्चे को सफेद नहीं कर सकी, बच्चा काला रह गया, तो इसका मतलब क्या है? ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। देखिए ये इसको मैंने होमोजाइगस बोलो, होमो में ना एक जैसे, इसमें भी माँ की तरफ से भी कैपिटल है, बाप की तरफ से भी कैपिटल है, ये होमोजाइगस है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये दोनों डोमिनेंट है, बाप की तरफ से भी डोमिनेंट, माँ की तरफ से भी डोमिनेंट, इसलिए हम इसको बोलते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट। अच्छा, अब ये वाली जो है ये भी हेट्रोजाइगस, ये भी होमोजाइगस है, सॉरी ये होमोजाइगस है,
ये है होमोजाइगस, ये होमोजाइगस है, और ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये होमोजाइगस रिसेसिव है, ये होमोजाइगस रिसेसिव है। और ये जो ये वाली एलील है इसमें एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है। याद रखिएगा क्योंकि ये डोमिनेंट है बच्चे का कलर काला ही होगा, लेकिन इसको हम बोलेंगे हेट्रोजाइगस। ये डोमिनेंट तो है क्योंकि इसमें काला कलर पैदा हो रहा है, लेकिन ये हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है। ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट, ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट और ये हेट्रोजाइगस रिसेसिव। क्योंकि इसका कलर बच्चे का सिर्फ सफेद होगा क्योंकि इसमें डोमिनेंट नहीं है, और ये वाला काला होगा, इस बच्चे का कलर भी काला होगा। तो इसको अब ये जो चीज है ये हम बता रहे थे कि किस तरह से बच्चे का कलर पैदा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द अपॉन द फैक्ट दैट कि इन फादर ने जो क्रोमोसोम भेजे हैं उनके ऊपर कौन से कलर का अलील है, और मदर ने जो क्रोमोसोम भेजे हैं उनके ऊपर कौन से कलर का अलील है। अब एक चीज हमारी रह गई है और वो है फेनोटाइप और जीनोटाइप। आप जरा अंदाजा लगाएं, ये बंदा जो है, ये बंदा जो नजर आ रहा है, इस बंदे का कलर ब्लैक है। क्यों? क्योंकि इस बंदे के अंदर बाप की तरफ से भी डोमिनेंट अलील आई, मां की तरफ से भी डोमिनेंट अलील आई। यानी मैं ये कह सकता हूं कि ये वाला जो जीन का सेट नजर आ रहा है ये किसी खास ट्रेड जिसको हमने रंग कहा था, स्किन कलर कहा था, उसके लिए ये वाला ट्रेड मौजूद है। यानी रंग को ये वाला ट्रेड कोड करेगा। सॉरी, रंग एक ट्रेड है, रंग को ये वाले दो अलील्स, दो जीन्स रंग को कोड करेंगे। तो इसको हम बोलेंगे जीनोटाइप। क्यों? क्योंकि बच्चे के इस काले रंग के लिए ये दो अलील मौजूद है, इसको हम जीनोटाइप बोलेंगे। तो जीनोटाइप होती है जीन्स ऑफ इंडिविजुअल फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट। ये ट्रेट रंग काला है ना, तो काले रंग के लिए जो जीन चाहिए होंगे वो उसकी जीनोटाइप होगी। ये भी जीनोटाइप है, ये भी जीनोटाइप है। अच्छा, एक होता है फिनोटाइप। अच्छा, फिनोटाइप क्या है कि ये जो जीन्स हैं, इन जीन्स की वजह से बच्चे का कलर सफेद होगा, इस जीनोटाइप की वजह से बच्चे का कलर काला होगा। तो ये जो सफेद कलर है या ये जो काला कलर है इसको हम बोलते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप यानी अपीयरेंस क्या हो रही है ट्रेड की, ट्रेड को कोड तो ये कर रहा है, जीनोटाइप कोड कर रही है, ये बताती है कि कौन कौन से जीन है इस बच्चे के अंदर। इन जीनोटाइप की वजह से जो रंग बन रहा है वो फिनोटाइप है। यानी फिनोटाइप जीनोटाइप का एक्सप्रेशन होती है, उसका एक्सप्रेशन होती है। तो जीनोटाइप होगी किसी भी ट्रेड को जो जीन कंट्रोल कर रहे होते हैं, जो जीन ट्रेड को बना रहे होते हैं, उन जीन्स को मिलाकर हम बोलते हैं जीनोटाइप। और फिनोटाइप उन जीन्स की वजह से जो कलर बन रहा है, जैसा कि मैंने अभी बताया काला रंग बन रहा है कैपिटल ए से, तो उसको हम बोलेंगे फिनोटाइप। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। उम्मीद है आपको ये वाला लेक्चर पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।